दोस्तों ये है Samsung Galaxy J7 Max और इसका FRP लॉक ऑन है जो कि किसी भी मेथड से बाईपास नहीं हो रहा। ये देखें, इस पे कोई भी कोड वर्क नहीं कर रहा। और ये कैलकुलेटर वाला मेथड भी इस पे वर्क नहीं कर रहा। ये नॉकआउट 7.0 की लेटेस्ट सिक्योरिटी 2018 पे अपडेट है। इस पे कोई भी बाईपास वाला मेथड वर्क नहीं कर रहा। इवन के इस पे कॉम्बिनेशन को ट्राई किया, वो भी इस पे वर्क नहीं किया। और गूगल अकाउंट मैनेजर और ब्लूटूथ वाला मेथड भी इस पे वर्क नहीं कर रहा। ये हमने इसको रीस्टार्ट किया। तो ये देखें, FRP ऑन होने की वजह से ये विदाउट नेटवर्क कनेक्शन के नेक्स्ट नहीं जा रहा। इसको वाईफाई नेटवर्क के साथ हमने कनेक्ट किया, नेक्स्ट किया। ये देखें, वेरीफाई योर अकाउंट, दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद द गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली सिंक्ड ऑन दिस डिवाइस। और ये विदाउट गूगल अकाउंट पे नेक्स्ट नहीं जा रहा। वॉल्यूम डाउन, होम की और पावर की से हमने इसको डाउनलोड मोड में किया। और ये देखें, FRP लॉक भी ऑन है और OEM लॉक भी ऑन है। इसका FRP बाईपास करने के लिए USB केबल के जरिए PC के साथ कनेक्ट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रिक्वायर्ड फाइल्स को डाउनलोड कर लें। और ऑडियन को ऑन करके इसके APK के सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की गई कॉम्बिनेशन फाइल को सिलेक्ट करें और स्टार्ट का बटन दबा दें। तो ये कॉम्बिनेशन फाइल हैंडसेट के ऊपर राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्बिनेशन फाइल राइट होने के बाद हैंडसेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और फैक्ट्री बाइनरी मोड में ऑन हो जाएगा। देखें, ऑन हो गया। अभी सेटिंग में जाएं और ये डेवलपर ऑप्शन में हम देखेंगे कि इसका USB डिबगिंग अभी ऑन हो चुका है। लेकिन जो ही आप इस पे फर्मवेयर राइट करते हैं तो ये USB डिबगिंग ऑफ हो जाता है, तो FRP हम बाईपास नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसका बाईपास कर सकते हैं और इसका FRP लॉक रिमूव कर सकते हैं। इसको डाउनलोड मोड में करके USB केबल के जरिए PC के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया गया फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट कर लें। और ये देखें, 4 फाइल फर्मवेयर है। इसके बाद आपने किसी भी ऑफिशियल टूल के साथ इसको राइट करना है, जैसे Z3X ऑक्टोपस, ये CM2 और या कोई भी आप ऑफिशियल टूल यूज़ कर सकते हैं। ये ऐड फाइल में AP फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिस्टम पार्टीशन को राइट करवाना है, बाकी जितनी भी पार्टीशन होंगी उनको अनचेक कर देना है। ये देखिए, हमने बाकी पार्टीशन को अनचेक कर दिया और सिस्टम फाइल को फ्लैश करने के लिए ये फ्लैश का बटन दबा दें। तो ये सिस्टम पार्टीशन जो है ये हैंडसेट पर राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टम पार्टीशन ये देखें सक्सेसफुली राइट हो चुकी है और सेट
और हैंडसेट रीबूट हो चुका है। इसके बाद आप USB केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें सिस्टम पार्टीशन राइट होने के बाद हैंडसेट ऑन हो गया और इसका गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेप जो है ये स्किप हो चुका है। बाकी स्टेप को नेक्स्ट करें और सेटअप विजिट कंप्लीट करें। और ये देखें हैंडसेट ऑन हो गया और होम मेन्यू पे आ गया। मेन्यू ओपन करें और ये सेटिंग में जाएं, अबाउट फ़ोन में जाएं और ये देखें Samsung Galaxy J7 Max SM G615F एंड्रॉयड वर्जन 7.0, सिक्योरिटी पैच लेवल फरवरी 2018। FRP डाटा रीसेट करने के लिए और गूगल अकाउंट को कम्प्लीटली तौर पर रिमूव करने के लिए ये रीसेट का बटन दबाएं। फैक्ट्री डाटा रीसेट को दबाएं, रीसेट को दबाएं, डिलीट ऑल को दबाएं। तो आपका हैंडसेट ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा और इसका FRP डाटा कम्प्लीटली तौर पर वाइप हो जाएगा। जब हैंडसेट वेलकम मोड पे आ जाए तो यहाँ से आपने होम लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। और ये देखें FRP डाटा रीसेट होने के बाद हमें हैंडसेट को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप इसको नेक्स्ट करें और बाकी सेटअप विजिट कंप्लीट करें। और ये देखें दोस्तों Samsung Galaxy J7 Max का वेरीफाई गूगल अकाउंट कामयाबी के साथ बाईपास हो चुका है और FRP डाटा रीसेट हो चुका है। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें कि इस मेथड के ज़रिए बाईपास करने के बाद हैंडसेट को कम्प्लीटली तौर पर फ्लैश करना ज़रूरी है। इसके लिए इसको पावर ऑफ करें, डाउनलोड मोड में करें, ये डाउनलोड मोड में करें। ये देखें FRP ऑफ हो चुका है। अभी हम इसको कंप्लीट फर्मवेयर के ज़रिए फ्लैश करेंगे। उसके लिए आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट ओडियन से भी आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। ये देखें आल फाइल को ऐड करें और कंप्लीट फर्मवेयर फ्लैश कर दें। और ये देखें कंप्लीट फर्मवेयर हैंडसेट पे राइट हो गया और हैंडसेट डिस्कनेक्ट हो गया।
और ये हैंडसेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो गया। अभी आप हैंडसेट को USB केबल से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये हैंडसेट वेलकम मोड पे आ गया। जस्ट इसको स्टार्ट का बटन दबाएं और सेटअप विजिट को कंप्लीट करें। देखें FRP रीसेट होने के बाद वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से नॉगैट 7.0 की लेटेस्ट सिक्योरिटी 2018 का FRP रीसेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।